नमस्कार साथियों, आज हम यूएई के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूएई जाना चाहते हैं या यूएई से रिलेटेड 4 टॉपिक पे बात करेंगे कि आप यूएई से छुट्टी आ रहे हैं तो एमिरेट्स साइडी एयरपोर्ट पे आपको दिक्कत क्या आएगी, क्या ध्यान में रखने की जरूरत है। यूएई सरकार ने और स्टे का अलग से जुर्माना लागू कर दिया है, पहले वाले में अभी डिफरेंस आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। दुबई से लोग यूरोप देशों का वीजा कैसे लगवा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और दुबई में इंडिया से या बहुत सारे देशों से जो लोगों के ऊपर मुकदमे लग जाते हैं वो दुबई भाग जाते हैं, उनका क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तो 4 टॉपिक पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर आप इंडिया से यूएई जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे आपको आपकी जो एमिरेट्स आईडी है उससे रिलेटेड बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी बात देखने में सुनने में ये आता है कि आपकी एमिरेट्स आईडी है, आप सेफ्टी के तौर पे आप यूएई में छोड़ के आ जाते हैं कि भाई अपनी एमिरेट्स आईडी यहीं पड़ी है और हम इंडिया जाकर वापस आके यहीं से ले लेते हैं, कल को हो सकता है गुम हो जाए। तो भाई एयरपोर्ट पे, जी हाँ, एयरपोर्ट पे दिक्कत आ सकती है। एमिरेट्स आईडी अपने साथ में लेके ही आपको जाना है और लेके ही आना है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आजकल नए अलग अलग नियम आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे आपके ऊपर पासपोर्ट में मोहर नहीं लगती है, तो एमिरेट्स आईडी एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ माना जाता है कि वे के आप रेजिडेंट्स हैं। जी हाँ, क्योंकि उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये एमिरेट्स आईडी अपने पास में रखें अगर आप इंडिया आ रहे हैं और इंडिया से दुबई वापस जा रहे हैं, तो वरना आपको दिक्कत आ सकती है। आगे अगर बात करें, यूएई सरकार ने वीजा की, जी हाँ, वैलिडिटी 3 साल से घटा के 2 साल कर दी है। आपने देखा होगा यूएई में 40 से ऐसी जगह हैं जिनको यूएई सरकार ने फ्री जोन एरिया घोषित कर रखा है, यानी आउट एरिया जिसको बोला जा सकता है। वहां पे अगर कोई कंपनी ओपन करता है तो उसकी 100% उसी की कंपनी होती है, उसको अलग से लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती, उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें क्या होता था, 3 साल का वीजा कंपनी को मिलता था। पहले आपने भी देखा, फ्री जोन में जो लोग काम करते हैं उनका वीजा 3 ईयर्स का है, आपके पासपोर्ट में 3 साल का वीजा लगता है। लेकिन अभी यूएई सरकार ने भाई घटा के उसको 2 साल का कर दिया है। तो 2 साल का करने का मतलब 1 साल तो वैसे हो गया, अभी कंपनी को वो महंगा पड़ेगा। पहले तो उसी पैसों में 3 साल का वीजा लग जाता था, अब 2 साल का लगेगा। तो ये कंपनियों को दिक्कत है, हालांकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल वालों को भाई कंपनी भी ये बोलती है आप 3 साल बाद घर जाओ, तो आपके लिए ठीक है। 2 साल का अभी पूरी यूएई में सिर्फ 2 साल का वीजा लगेगा, पहले 3 साल और 2 साल का होता था। तो ये आपको लिए जानकारी जरूरी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब बात कर लेते हैं 2-3 नंबर पॉइंट पे कि यूएई में और स्टे का क्या रूल है। भाई देखिए, लागू जुर्माना और स्टे का लगता है, चाहे आप विजिट वीजा में हो चाहे वर्क परमिट वीजा में हो। पहले क्या होता था, रेजिडेंशियल आप वर्कर थे, रेजिडेंशियल वीजा था, आपका वीजा एक्सपायर हो गया, कंपनी ने नहीं लगवाया या आप नहीं आए, तो पहले 25 दराम पर डे आपका फाइन लगता था, जिसको बढ़ा के अब 50 दराम कर दिया गया। यानी रेजिडेंशियल वीजा, वर्क परमिट वीजा आपके पास है और स्टाफ हैं तो 50 दराम पर डे का जुर्माना स्टार्ट हो गया। और उसके 2022 तक पहले विजिट में क्या था कि आप विजिट वीजा में गए, आपको प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं आ पाए, तो फर्स्ट टाइम आपका जुर्माना था 100 दराम। जी हाँ, उसको करके कम कर दिया 50 दराम। अब यानी उल्टा हो गया, पहले 25 दराम रेजिडेंशियल वर्क परमिट का था, उसको 50 कर दिया, और जो विजिट वीजा का पहले 100 दराम था उसको अभी 25 दराम कर दिया। तो ये आप लोगों के लिए जरूरी सूचना। 4 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं साथियों। दुबई से कनाडा जा रहे व्यक्ति को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचोगे क्यों जी गिरफ्तार क्यों किया, बंदा तो विदेश जा रहा था। जी हाँ, पासपोर्ट में इमिग्रेशन विभाग चेक करता है पासपोर्ट। आप एयरपोर्ट पे गुजरते हैं, सबको पता है, पासपोर्ट लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं, तो उसका वीजा नकली था, फेक था। अब सोचोगे यार, दुबई से कनाडा जा रहे बंदे का पासपोर्ट फेक था। जब इमिग्रेशन ने, पुलिस ने उनको पकड़ा तो उन्होंने ये बोला कि मैंने पड़ोसी देश से, और पड़ोसी देश का यहाँ पे नाम नहीं बताया गया, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं इंडिया की ही कारस्तूनी लोगों की है कि उन्होंने वहां से मैंने 10,000 दराम देके ये वीजा लगवाया था मेरे पासपोर्ट में। लेकिन भाई देखिए, इंडिया नहीं है ये। इंडिया में बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता पे, और उनको नकली होता है तो वापस निकाल देते हैं। लेकिन ये गल्फ है, दुबई है, वहां पे आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये वीजा बंदे का नकली था, बंदे को कोई सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने 1 महीने की जेल की सजा सुनाई, प्लस उसको बोला 1 महीने जैसे ही हो इसको डिपोर्ट कर दिया जाए उसी देश में जिस देश का ये बंदा है। तो मुझे जहां तक लगता है भैया, इंडिया से, मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे दुबई से मेरे पास कॉल आते हैं, ओमान से, बहरीन से, कि बंदा वहां बैठा है और इंडियन एजेंट बोलते हैं कि हम आपका वीजा लगा देंगे। तो ये कारस्तानी इंडियन लोग कर रहे हैं, इंडियन एजेंट कर रहे हैं। तो भाई यूरोप जाने वाले गल्फ देशों से सावधानी बरतें। इंडिया से एयरपोर्ट से निकाला जा सकता है, वहां सजा पक्की मिलेगी आपको, और डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट का मतलब होता है लाइफ टाइम बैन, उस देश दोबारा नहीं जा सकते आप। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। 5 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं। दुबई ने, जी हाँ, पिछले 2 सालों में 400 से ज्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा है जो अलग अलग 35 देशों के लोग थे, जो अपने अपने देशों में कांड करके यूएई में आ गए थे। उनको ये लगता था कि यूएई, दुबई तो अपन पहुंच गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये यूके, इंग्लैंड नहीं है कि विजय माल्या जैसे लोग कांड करके भाग जाते हैं, वहां से वापस लाने में सरकार को वर्षों बीत जाते हैं। ये दुबई यूएई है, वो चाहते ही नहीं कि आप कांड करके हमारे देश आओ। उन्होंने, बता दूं, 400 से ज़्यादा लोगों को उसमें पकड़ा था, उसमें से 380 लोगों को वापस भी भेज दिया उन देशों में कि जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी।
30 देशों के लोग थे, जिसमें इंडिया के भी कुछ लोग थे। तो कांड करके उसमें चोरी के साधारण मुकदमे वाले भी थे, जिन्होंने चोरी कर ली थी, हत्या कर दी थी, अपहरण कांड में थे, जिन्होंने कोई साजिश रची थी, ऐसे लोगों को भी यूएई ने वापस कर दिया। तो भाई इंडिया के लोगों, अगर आपको लगता है कि आप यूएई भाग जाओगे तो 100% वापस आ जाओगे और इसी जेल में आपको रहना पड़ेगा। तो ये सब कुछ 5-6 अपडेट आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।